रहे हमलावर 25 मई की बताई जा रही हैं तस्वीरें। सिद्धू मूसेवाला के पिता आज अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। परिवार केंद्रीय एजेंसियों से मामले की जांच करवाने की कर रहा है मांग। शिमला नगर निगम चुनाव प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक। 7 वोट्स का डिलिमिटेशन और आरक्षण रोस्टर रद्द। फैसले के बाद तय समय पर चुनाव होने की उम्मीदें कम। रिकांगपिओ में कांग्रेस के कार्यक्रम में हंगामा। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के सामने आपस में भिड़े वर्कर, पुलिस ने किया बीच बचाव। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की मांग को ठुकरा दिया है। सरकार ने सिटिंग जज से जांच कराने के लिए पत्र लिखा था। पंजाब सरकार ने लिखा था कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को यह पत्र लिखा था और सिटिंग जज से जांच की मांग की गई थी। लेकिन सूत्र अब इस मामले में बड़ी जानकारी दे रहे हैं। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की मांग को ठुकरा दिया है। सरकार ने पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जांच सिटिंग जज से करवाने के लिए कहा था। इस खबर पर और जानकारी लेंगे। मेरे सहयोगी उमेश शर्मा फोन लाइन जुड़े हैं। उमेश, हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की मांग ठुकरा दी है, जिसमें सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जांच सिटिंग जज से करवाने के लिए ये याचिका, ये पत्र लिखा गया था। क्या जानकारी फिलहाल मिल पाई है? देखिए, पंजाब के सीएम की तरफ से एक लेटर लिखा गया था कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को, और वो जो लेटर है रजिस्ट्रार जनरल के पास जाता है, जिसमें मांग की गई थी कि जो सिद्धू मूसेवाला सिंगर जिनकी हत्या हुई है पिछले दिन, उनकी जांच जो है, उस मर्डर की जांच जो है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से करवाई जाए। ये एक लेटर लिखा गया था और जो अब जानकारी मिल रही है कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से इस मांग को ठुकरा दिया गया है और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को भी इस बारे में जो लेटर था उसका जवाब दे दिया गया है और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को ये लेटर भेजा गया है, जिसमें कहा गया कि इस तरह की ये मांग नहीं हो सकती और शायद कुछ नियमों का भी हवाला दिया गया है जो जानकारी मिल रही है। यानी कि कुल मिलाकर जो मांग थी पंजाब सरकार की वो ठुकरा दी गई। जी, शुक्रिया उमेश। तो कुछ नियमों का हवाला भी इसमें दिया गया है। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर यह कि सूत्र ये जानकारी दे रहे कि हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की मांग को ठुकराया है। सरकार ने इस पूरे मामले की जांच सिटिंग जज से करवाने के लिए पत्र लिखा था। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि पंजाब सरकार की इस मांग को ठुकरा दिया गया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर यह सरकार चाहती थी कि इस मामले की जांच सिटिंग जज करे, लेकिन अब जानकारी सूत्र दे रहे हैं कि पंजाब सरकार की मांग स्वीकार नहीं की गई है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। ये बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां शिमला में नगर निगम चुनावों को लेकर हाईकोर्ट ने चुनाव से पहले सरकार की ओर से जो डिलिमिटेशन और आरक्षण रोस्टर जारी किया था उसे रद्द कर दिया है। दरअसल हाल ही में जयराम सरकार ने शिमला नगर निगम में 7 नए वार्ड बनाए थे और शिमला एमसी में वोट्स की संख्या इसके साथ ही 34 से बढ़कर 41 हो गई थी। हाईकोर्ट के फैसले के चलते अब शिमला नगर निगम में सारी प्रक्रिया दोबारा होगी। अगर सरकार नए वोट्स का गठन करना चाहेगी तो दोबारा डिलिमिटेशन होगा। यानी अब तय है कि शिमला में नगर निगम के चुनाव तय वक्त पर नहीं हो पाएंगे। आपको बता दें, मौजूदा पार्षदों का 5 साल का कार्यकाल 18 जून को पूरा होगा। अब कोर्ट के आदेश आने के बाद चुनाव लंबे वक्त तक लटकने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि दोबारा से डिलिमिटेशन के लिए 1 महीने का वक्त लगेगा। साथ ही वोट बनाने के लिए भी 1 महीने और चुनाव प्रोसेस के लिए कम से कम 15 दिन का वक्त लगेगा। और जानकारी के साथ शिमला से मेरे सहयोगी रणबीर सिंह फोन लाइन जुड़ गए हैं। रणबीर, जहां उम्मीदें थी कि नगर निगम के चुनाव जल्द होंगे, लेकिन हाईकोर्ट से झटका लगा है सरकार को, क्या कुछ और जानकारी इस बारे में? जी हाँ सुदेश, अब इस मामले पर जो है लगातार सवाल राज्य सरकार पर उठ रहे हैं, खासकर जो शहरी विकास मंत्री हैं सुरेश भारद्वाज, उन पर जो है हमलावर परोक्ष रूप से जो है कांग्रेस हुई है। और ये कहा जा रहा था शुरुआत से ही जो 7 जो नए नगर निगम के जो वार्ड बनाए जाने हैं उसके पीछे जो राजनीतिक मंशा है,
जहां पर भाजपा को बढ़त मिलती हुई दिख रही थी, उन क्षेत्रों को जो है यहाँ पर शामिल किया गया है। तो इसी को लेकर जो है चुनौती यहाँ पर हाईकोर्ट में दी थी। कांग्रेस की एक पार्षद थी, उन्होंने जो है ये चुनौती दी थी। अब यहाँ पर ये तय हो गया है और ये तय है कि अब शायद से ये माना जा सकता है कि अब वो समय नहीं है। 18 जून को इस वर्तमान जो इसका जो कार्यकाल है नगर निगम का, वो पूरा होने जा रहा है। तो निर्वाचन आयोग को जो है 18 जून तक जो है नई सत्ता जो है शहर में बिठानी होती है, लेकिन यहाँ पर चुनाव करवाने से पहले भी 1 महीने का समय देना जो है जरूरी होता है। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये जो चुनाव है, ये माना जा रहा है कि शायद विधानसभा चुनाव के साथ हो। और यहाँ पर एक लाभ जो है सत्ताधारी दल को ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर समय पर ये चुनाव हो जाते, अगर जो परिणाम है वो सत्ता पक्ष के विपरीत जाता, तो उसका असर विधानसभा चुनावों में भी देखा जा सकता था। हालांकि कांग्रेस जो है हमलावर जरूर है इस मसले पर कि राजनीतिक मंचा से जो है ये वार्डों की संख्या बढ़ाई गई थी और अब यहाँ पर सरकार घिरी हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन राजनीतिक रूप से लाभ जो है यहाँ पर मिलता हुआ थोड़ा सा लाभ यहाँ पर दिख रहा है। और बिल्कुल रणबीर, ये समझना चाहते हैं आपसे, क्योंकि सत्ता का सेमीफाइनल मानकर विपक्षी दल इस तैयारी में लगे हुए थे कि अगर ये रण जीत लिया तो विधानसभा चुनावों से पहले जनता के बीच एक बड़ा मैसेज देने में वो कामयाब हो जाएंगे। और जैसा कि अब आप बता रहे हैं कि ये संभावनाएं बढ़ गई हैं कि विधानसभा चुनाव के साथ अब नगर निगम चुनाव हो। कितनी संभावनाएं हैं ऐसा होने की? देखिए, अब ये तय है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि 18 जून को जो है यहाँ पर कार्यकाल वर्तमान जो नगर निगम की सत्ता पर काबिज जो भाजपा है उसका पूरा होना है। तो ऐसे में एमसी जो कमिश्नर है उसको ही जो है सारी शक्तियां दे दी जाएंगी जब तक चुनाव नहीं होते जी। और इसलिए संभावना इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि विधानसभा चुनावों के लिए भी ज्यादा वक्त बचा नहीं है। अब ऐसे में ठीक पहले अगर ये चुनाव होते हैं तो जो प्रशासनिक जो ढांचा है वो थोड़ा सा उलझ जाएगा। विधानसभा चुनावों की भी तैयारी करनी है और नगर निगम शिमला की भी चुनाव की तैयारी भी करनी है। तो यहाँ पर अगर सियासी मायने इसके देखें तो 2 तरह के लाभ जो है ये माना जा सकता है कि जो सत्ता पक्ष की तरफ भी जा सकता था, विपक्ष की तरफ भी। अगर यहाँ पर जिस तरह से सत्ता विरोधी लहर चल रही थी जो उपचुनावों से लेकर हिमाचल में अब तक, तो विपक्ष को फायदा था कि शायद वो यहाँ से जो है कोई ऐसा परिणाम आता जो विपक्ष के पक्ष में जाता। और यहाँ पर अगर भाजपा के लिए भी यही था कि अगर यहाँ से ज्यादा सीटें वो हार जाती हैं या सत्ता से बाहर हो जाती है तो इसका सीधा असर जो है इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में होना था। धन्यवाद रणबीर जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने चुनाव से पहले सरकार की ओर से जो डिलिमिटेशन और आरक्षण रोस्टर जारी किया था उसे रद्द कर दिया, यानी तय वक्त पर नगर निगम के चुनाव नहीं होंगे। संभावना ये जताई जा रही है कि अब ये चुनाव विधानसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं जो कि साल के आखिर में होने तय है। इसके साथ ही बड़े सियासी मायने, एक तो ये कि सत्ता के सेमीफाइनल का अगर अभी फैसला नहीं होगा यानी चुनाव नहीं होंगे तो इससे सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी को फायदा हो सकता है। अगर यहां से परिणाम उसके खिलाफ जाता तो विधानसभा चुनाव में इसका काफी बड़ा असर देखा जा सकता था। बीजेपी जरूर इस मामले पर बैकफुट पर, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने बीजेपी को इससे फायदा भी होता नजर आ रहा है। उधर शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने शिमला नगर निगम के डिलिमिटेशन और आरक्षण रोस्टर को रद्द करने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह नया प्रचलन नहीं है, इससे पहले भी जहां जहां नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव हुए हैं वहां भाजपा सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। कि अभी जो ये हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है ये मात्र 3 वार्ड्स के संदर्भ में आया है और जो हमको जानकारी है, जो हमने अलग अलग वार्ड्स में वहाँ के हमारे जो कार्यकर्ता है, वहाँ के लोग हैं, उनसे बात करी है, तो ये धांधली केवल 3 वार्ड में नहीं हुई है। हालांकि याचिका केवल 3 वार्ड्स की हुई है, मगर अगर और भी इलाकों से इसकी याचिका जाती तो हर वार्ड के ऊपर ये डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो खारिज होनी थी। तो अब क्योंकि ये प्रोसेस अभी हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है, अभी ये केवल 3 वार्ड के मुतलक आया है या पूरे के पूरे 41 वार्ड के मुतलक आया है, ये चीज़ हमको अभी देखनी है। और अगर ये केवल 3 वार्ड के मुतलक आया है तो आने वाले समय में
और वार्ड्स में भी जो इस तरीके की धांधली भाजपा ने करी है, उसके खिलाफ हम जो है हाई कोर्ट में आने वाले समय में जाएंगे, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूं कि ये केवल 3 वार्ड तक ही सीमित नहीं है। इन्होंने हर वार्ड में अपने लोगों को आगे लाने के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली की धज्जियां उड़ाई है। हिमाचल कांग्रेस के बी में गुटबाजी अक्सर देखने को मिलती है। कांग्रेस के कार्यक्रमों में कई बार कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ भिड़ते भी नजर आ चुके हैं। ताजा मामला किन्नौर जिले का है, जहां पर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के सामने ही 2 नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए। आलम यह था कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह रिकांगपिओ में 3 दिवसीय दौरे पर थी। यहां पर बचत भवन में कांग्रेस की बैठक आयोजित हुई। इसमें किन्नौर कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस के मंच पर बैठने को लेकर झड़प और बहसबाजी हुई। इस दौरान कुछ वक्त के लिए माहौल भी काफी तनावपूर्ण हो गया। वर्कर्स को शांत करने के लिए पुलिस को बीच में आना पड़ा। जिन्होंने कभी कोई, मैं नहीं कहता कि कोई बड़ा काम किया होगा पता नहीं मुझे, पर मंच पे बैठने के लिए इतने अतुल हो रहे थे कि यहाँ से लाइन तोड़कर ऊपर आ रहे। मेरे आप महान लोग बैठे हैं जो नीचे, तो आप यहाँ जिला परिषद के लोग नीचे बैठे हैं, पंचायतों के प्रधान नीचे बैठे हैं, पंचायतों के उप प्रधान नीचे बैठे हैं, मेरे से भी बुजुर्ग लोग जो है नीचे बैठे हैं, क्योंकि ऊपर जगह नहीं है। अनुशासन एक रखना पड़ता है, सभी मंच पर नहीं आ सकते। परंतु जिन्होंने कभी कांग्रेस का झंडा नहीं उठाया, कभी कांग्रेस पार्टी के लिए वोट नहीं मांगा, वो जो है पहले ही दिन जो है मंच पे आना चाहते हैं। बताइए कैसा ये कांग्रेस पार्टी चलेगा? के साथ जुड़े हैं अरुण। ये सिर्फ बैठने भर को लेकर लड़ाई झगड़ा था, मनमुटाव था, या फिर 2 नेताओं के समर्थकों के बीच में किसी तरह का वर्चस्व था? जी, सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के अंदर जो पिछले कई सालों से जो कलह था, वो जब प्रतिभा सिंह के किन्नौर प्रवास के दौरान दोनों गुटों में खुलकर सामने में आई। आपको ये भी बताना चाहूंगा, जब से दूसरे गुट के जो निगम भंडारी प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, किन्नौर कांग्रेस ने कभी उन्हें ये नहीं माना कि वो प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष है, क्योंकि उनका एक ही आरोप ये रहा कि निगम भंडारी जो फर्जी तरीके से जो चुनाव में जीत कर रहे हैं, संगठन के चुनाव में जीत कर प्रदेश के मुखिया बने हैं युवाओं के, तो ऐसे में जगत सिंह गुट उन्हें हमेशा नकारती रही है। वो हमेशा, जहां तक कि निगम भंडारी पर यह भी आरोप लगाते रहे कांग्रेस की खुद की, ये जो भाजपा का जो बी टीम की तक उन्होंने ये भी कहा था। लेकिन जब प्रतिभा सिंह का किन्नौर प्रवास के दौरान सबसे पहले ये है कि मंच पर बैठने को लेकर जो अपने नेताओं की जो वर्चस्व की लड़ाई है वो वहां पे खुलकर देखने को मिली। जी शुक्रिया अरुण। तो ये 2 नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई थी, जहां कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी को लेकर पहले भी कई तस्वीरें ऐसी सामने आ चुकी हैं, लेकिन किन्नौर में जब प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह पहुंची तो मंच पर बैठने को लेकर 2 नेताओं के समर्थक कैसे आपस में भिड़ गए। मामले ने यहां तक तूल पकड़ लिया कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। आम आदमी पार्टी हिमाचल के चुनाव प्रभारी सेंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद राजनीति गरमाई हुई नजर आ रही है। पार्टी के प्रवक्ता गौरव शर्मा ने केंद्र सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने के आरोप लगाए हैं। गौरव शर्मा ने कहा कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी का बढ़ता प्रभाव देखकर बीजेपी बौखला गई है। सरकार सेंद्र जैन को पुराने और झूठे मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है।
मामला कोई पत्र 2019 का 2 जुलाई का कोई हरीश व्यक्ति नामक दिल्ली सरकार के खिलाफ लिखता है। दिल्ली डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सिसोदिया जी के खिलाफ उसमें इंक्वायरी आज 2022 के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं 3.5 वर्ष ऑलमोस्ट 4 वर्ष होने वाले हैं, ऐसी क्या चीज है कि 4 वर्ष तक आपने इंक्वायरी नहीं, 4 वर्ष के बाद वो भ्रष्टाचार के मामले में आप उन पर जबरदस्ती बनाना चाहते हो। हमीरपुर में 6 और 7 जून को होने वाली भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी के चलते हमीरपुर के निजी पैलेस में प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों की बैठक का आयोजन करके आगामी रणनीति तैयार की गई। बैठक में प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा, ओएसडी त्रिलोक जम्वाल और महामंत्री पवन राणा, भाजपा जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा के अलावा कई पदाधिकारी मौजूद रहे। पिछले 11 वर्षों के बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठक यहाँ होने जा रही है। इसका आयोजन बस्सी पैलेस में होगा। 6 तारीख को पदाधिकारियों की बैठक और कोर कमेटी की बैठक होगी और 7 तारीख को प्रदेश कार्य समिति की बैठक इसी स्थान पर बस्सी पैलेस में आयोजित की जा रही है।